हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ गवर्नमेंट चैप्टर क्लास 6 सिविक्स का। हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट क्या होता है और कितने टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, वो कैसे काम करती है। गवर्नमेंट इज अ सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल अंडर विच द राइट टू मेक लॉज एंड द राइट टू इन्फोर्स दैम इज गिवन टू द पर्टिकुलर ग्रुप इन सोसाइटी। गवर्नमेंट मतलब वो लोग होते हैं जो इलेक्शन में जीत के आते हैं और जीतने के बाद वो लोग सोसाइटी के लिए लॉज बनाते हैं और लॉज बनाने के साथ साथ में वो उन्हें इन्फोर्स भी करते हैं। और वो कोई पर्टिकुलर ग्रुप हो सकता है या कोई पार्टी हो सकती है, लाइक बीजेपी एंड कांग्रेस ऑल। गवर्नमेंट पावर कैन बी हेल्ड बाय वन इंडिविजुअल, अ फ्यू और अ मेजोरिटी। गवर्नमेंट की जो पावर है वो कोई एक इंडिविजुअल भी होल्ड कर सकता है, कोई मेजोरिटी भी होल्ड कर सकती है या कुछ लोग भी होल्ड कर सकते हैं। A little more about government. Government come in different forms. The basic law determining the form of government is called the constitution. गवर्नमेंट कई फॉर्म में आ सकती है, बट जो बेसिक लॉ होता है गवर्नमेंट को डिटरमाइन करने का वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, दैट व्हाट वी कॉल संविधान। एंड मे बी रिटन, लिखा हुआ हो सकता है जैसा यूएस में है, या लार्जली अनरिटन जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन में है। मॉडर्न गवर्नमेंट है मैनी जॉब्स इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। जो आजकल की आधुनिक सरकारें हैं उनके पास कुछ महत्वपूर्ण टास्क होते हैं, जिसमें से पहला है सिक्योरिटी देना, दूसरा ऑर्डर्स को कीप करना, स्टैब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ जस्टिस, जस्टिस सिस्टम को फेयरली तरीके से बनाना या बनाए रखना, लोगों के लोगों का वेलफेयर और सर्विसेज के लिए काम करना, इकोनॉमी को रेगुलेट करना, एजुकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करना, एक्सट्रीम केसेस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, एवरी एस्पेक्ट ऑफ पीपल लिव्स इन कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड टोटलिटेरियन। टोटलिटेरियन का मतलब होता है कि जो ज़्यादातर एस्पेक्ट्स होते हैं सरकार के वो लोग ही कंट्रोल करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ नोबल दैट हैज़ अ टोटलिटेरियन गवर्नमेंट? आप एक ऐसे नोबल के बारे में सोच सकते हैं क्या जिसमें टोटलिटेरियन गवर्नमेंट के बारे में बताया हो या लिखा गया हो? गवर्नमेंट बी डिस्टिंग्यूज बिटवीन द फॉर्म्स इन गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिग्री कंट्रोल ऑफ एक्सरसाइज ओवर द सोसाइटी। हम सोसाइटी पे जो जिस तरह की वो लोग पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं हम उसके बेसिस पे, और हम गवर्नमेंट के और एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम फॉर्म्स गवर्नमेंट की जो फॉर्म्स हैं उसको डिवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट की जो फॉर्म्स होती हैं वो होती हैं डेमोक्रेसी, मोनार्की, थ्योरोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और ट्रांजिशनल। हम इन सारी जो टाइप्स को अब एक्सप्लेन करेंगे आगे। इकोनॉमिक सिस्टम एंड अ फ्यू इकोनॉमिक सिस्टम बिकॉज दे आर क्लोजली कनेक्टेड टू द गवर्नमेंट। कुछ इकोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग भी होती हैं, जिसमें होता है कैपिटलिस्ट जिसको पूंजीवादी, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, कम्युनिस्ट मतलब साम्यवादी। ये तीन तरह की गवर्नमेंट होती हैं। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के फॉर्म्स कैसे कैसे हैं? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में पावर जो सुप्रीम पावर होता है वो लोगों के हाथ में होता है, चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने हाथ में पावर्स रखते हैं और इलेक्शन सिस्टम के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और चुनने के बाद वो उनसे फिर वो रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए काम करते हैं, लॉ बनाते हैं, इन सारी चीज़ें करते हैं, वोट देते हैं। ऐसा एग्जांपल यूएसए में है, फिलीपींस में है, इवन इंडिया में भी है। अब मोनार्की की बात करते हैं। मोनार्की का मतलब होता है रूल बाय अ सिंगल पर्सन। कोई नहीं हो सकता है, किंग हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो परमानेंट हेड हो स्टेट का। द टर्म इज नाउ यूज रेफर टू द कंट्री विद हेरिडेटरी रूलर। और जो वंशानुगत जो रूलर्स होते हैं उनके लिए भी यूज़ होता है। दिस मीन्स दैट द रूल इज पास डाउन फ्रॉम द पेरेंट टू द चाइल्ड। और इसका मतलब होता है कि ये रूल पेरेंट से उनके बच्चों की तरफ पास होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब जहाँ पे संविधान हो लेकिन मोनार्क हो, और जो अल्टीमेटली वहाँ पे संविधान के हिसाब से काम चलता हो, लेकिन मोनार्क से फिर भी कहीं ना कहीं पूछा जाता है और उससे थोड़ा सा परमिशन ग्रांटेड मांगी जाती है परमिशन। अब हम बात करें मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यूज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन विच द किंग एंड क्वीन में हैव स्ट्रिक्टली सेरेमोनियल ड्यूटीज। दे ऑफन हैव इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री मोनार्की में क्या होता है कि पार्लियामेंट के जो काम होते हैं वो मोनार्क्स को फुलफिल ही करने पड़ते हैं, और जो हेड होता है गवर्नमेंट का वो प्राइम मिनिस्टर होता है। मोनार्की जैसे सऊदी अरेबिया, ब्रुनोई, कतार, ओमान, ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ऑस्ट्रेलिया में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मोरक्को और भूटान, इन सभी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मैंने आपको बता दिया जैसे कि इसमें हेड होता है जो प्राइम मिनिस्टर होता है, और जो सारी जो सेरेमोनियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को ही करनी पड़ती हैं। इन थ्योरोक्रेसी गवर्नमेंट लीडर्स आर द मेंबर ऑफ क्लर्गी, मतलब चर्च के ऑफिशियल होते हैं, एंड द स्टेट लीगल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द रिलीजियस लॉ। थ्योरोक्रेसी का मतलब होता है कि जो स्टेट का लीगल सिस्टम होता है वो रिलीजियस बेसिस पे डिवाइड होता है। रिलीजियस जब मतलब क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि गॉड ने इन्हें पावर दिए हैं और यही पूरे के पूरे इनको पूरे सिस्टम को रन करना है और डिवाइनली गाइडेड सिस्टम कहा जाता है जिसे,
जैसे कि हम ऐसे बहुत सारे फ्रेंच में ऐसे लोग हैं जैसे पोप होते हैं, तो वो लोग भी इस तरह से क्या करते हैं, क्लर्गी जो लोग होते हैं वो हेड माने जाते हैं, और जो चर्च के ऑफिशियल्स होते हैं जैसे पोप फ्रांसिस्को हैं लाइक वाइज। थ्योरोक्रेसी का एग्जांपल ईरान है और द वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी में भी पोप हैं जैसा कि हमें पता है, तो पोप जो होते हैं वो गाइड करते हैं पूरा सिस्टम को, और जैसे ईरान में भी है। डिक्टेटरशिप, अ गवर्नमेंट इन विच अ सिंगल लीडर्स ऑफ अ पार्टी एक्सरसाइज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर ऑल द सिटीजन्स एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि आपकी लाइफ के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, सारी जो ड्यूटीज और सारे जो लॉ एंड ऑर्डर बनाने होते हैं वो किसी एक सिंगल आदमी करता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस एब्सोल्यूट पावर इज एक्सरसाइज्ड इन अ क्रूअल वे। ज़्यादातर केसों में जो पावर होता है वो क्रूअल तरीके से ही एक्सरसाइज किया जाता है डिक्टेटरशिप में। इसके अदर नेम हैं ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी को भी डिक्टेटरशिप कहा जाता है। मिलिट्री जुंटा एंड राइट बीइंग, ऑथोरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म और फेसिज्म। ठीक है, ये सभी जो पार्ट हैं इट इज़ अल्टीमेटली अ पार्ट ऑफ डिक्टेटरशिप। ठीक है, डिक्टेटरशिप का एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया, लीबिया, म्यांमार, बर्मा या सूडान। ट्रांजिशनल का मतलब होता है कि जब प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जब पावर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, जैसे कि हमारे अफगानिस्तान में हो रहा है। कंट्री विद द ट्रांजिशनल गवर्नमेंट आर ऑफन अनस्टेबल, बट ऐसी जो गवर्नमेंट होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं। और इसका एग्जांपल ये देखिए अफगानिस्तान और ईरान में अभी भी है। किस तरह से जो अफगानिस्तान और ईरान है उसमें ट्रांजिशनल फेज चल रहा है, और तालिबान और जो वहाँ की गवर्नमेंट है हामिद करज़ई वो पूरा का पूरा उसको लीड कर रहे हैं। बट अभी साउथ एशिया में काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सिस्टम वेट, व्हाट इज़ इकोनॉमिक एंड अबाउट एनी वे। इकोनॉमिक हैज़ टू डू विद द प्रोडक्शन। इकोनॉमिक का मतलब होता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन करना, उत्पादन करना, बांटना और उसको कंज्यूम करना, उपभोग करना सामान को और सेवाओं को। व्हाट डू द वर्ड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन मीन। इनका मतलब क्या होता है, मैं अच्छे से आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले आपको प्रोड्यूस करना है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके, उसके बाद उसको प्रोड्यूस करने के बाद उसको आगे ट्रांसपोर्ट करना है, देन उसको आपको फिर यूज़ करना है। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि इकोनॉमिक सिस्टम इन विच इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस आर फ्री टू इन्वेस्ट इन एंड ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कि जो बिजनेस क्लास लोग होते हैं लाइक अंबानी या अडानी, वो सब लोग फ्री होते हैं अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। कैपिटलिस्ट कंट्री, पीपल ऑन देयर ओन कंपनीज एंड कैन मैनेज दैम टू अर्न प्रॉफिट। और कैपिटलिस्ट देश जो होते हैं वो पूंजीवादी देशों में क्या किया जाता है कि वो पूरा अपना सत्ता को अपने हाथ में रखते हैं और कंपनीज को अपनी सेट करते हैं और प्रॉफिट को अर्न करते हैं। सोशलिज्म, a political and economic system in which some business are controlled by the government rather than the individual। सोशलिज्म का मतलब होता है कि कुछ बिजनेस जो रहते हैं वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा, जैसे कि कैपिटलिज्म में था इंडिविजुअल के द्वारा नहीं होते, यहाँ पे गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। और सोशलिस्ट का मतलब रहता है सभी को, सारी कम्युनिटीज़ को, सभी को हेल्थ का, एजुकेशन के, सबके बेनिफिट्स के राइट्स होते हैं। टैक्सेस आर ऑफन क्वाइट हाई टू प्रोवाइड फॉर दीज बेनिफिट्स। और टैक्सेस जो रहते हैं वो हाई रहते हैं और बेनिफिट्स, टैक्सेस आर ऑफन क्वाइट हाई टू प्रोवाइड फॉर दीज बेनिफिट्स। और दीज जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनके लिए टैक्सेस जो हाई होते हैं। पीपल डू होल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टीज इन सोशलिस्ट कंट्री। पीपल प्राइवेट कंट्रीज़ में, पीपल सोशलिस्ट में प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होल्ड करते हैं। कंट्री कैन बी बोथ सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक दोनों हो सकती हैं। अब कम्युनिज्म की बात करते हैं जैसे चाइना में है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट कंट्रोल ऑल बिजनेस। और जो कम्युनिस्ट सरकारें होती हैं वो अपने बिजनेस को खुद ही कंट्रोल करती हैं। जैसे सोशलिज्म में कुछ कंट्रोल करती हैं, कैपिटलिज्म में कुछ, कैपिटलिज्म में टोटल जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, बट कम्युनिज्म में या कम्युनिस्ट में जैसे कि चाइना है उसमें सारा बिजनेस गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इंडिविजुअल पीपल कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी और इंडस्ट्रीज एंड इन थ्योरी पीपल ऑफ ऑल सोशल क्लासेस एंड ट्रीटेड इक्वली। और सभी जो सोशल क्लास रहते हैं सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। और जो बिजनेस रहता है इंडिविजुअल पीपल उसको ऑन नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को, इंडस्ट्रीज़ को, वो सब गवर्नमेंट की होती हैं। कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैव टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का मतलब होता है डिक्टेटरशिप टाइप गवर्नमेंट होती हैं। ऑल कम्युनिस्ट आर सोशलिस्ट। सभी कम्युनिस्ट सोशलिस्ट हो सकते हैं बट कोई भी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट नहीं हो सकता है। तो आई थिंक आपको ये पूरे चैप्टर समझ में आ गया होगा, गवर्नमेंट क्या होती है और गवर्नमेंट के टाइप्स कितने होते हैं और उसके एग्जांपल्स के संग मैंने आपको समझाया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।